अभी कुछ दिन पहले जब मैंने ईरान में जो चल रहा है प्रदर्शन बवाल तोड़फोड़ गिरफ्तारी वो सब मैंने आपको दिखा दी, यहाँ दिखा दी एकदम। तो आप यकीन कीजिए मेरे वालिद साहब को ईरान के जो अंधभक्त हैं वो सपोर्ट करने वाले फ़ोन करने लगे कि साहब आपका लड़का जो है बहुत बढ़िया काम करता है, क्या हो गया है, मगर ईरान के ख़िलाफ़ दिखा रहा है, यार ये गलत है। कई ऐसे लोग जो मुझे दुआएं देते थे वो कमेंट करने लगे, रज़ा भाई ईरान में जो हो रहा है यार आप उसको ये तो प्रोपेगेंडा है, आप ईरान के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हो, ईरान के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हो भाई आप, ये गलत बात है यार, आप तो ईरान को सपोर्ट। सुनो, मैं ईरान को सपोर्ट नहीं करता, मैं अमेरिका को सपोर्ट नहीं करता, इजराइल, मैं किसी का सपोर्टर या किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं विरोध में सिर्फ जुल्म के हूं, सपोर्ट मैं सिर्फ सच का करता हूं। ईरान के पुजारी, ईरान को पूजने वाले, अपना सब कुछ मानने वाले, उन सबसे मेरा एक सवाल है, तुम अपने आप को हज़रत अली का दीवाना कहते हो और तुम हज़रत अली के दीवाने होते हुए सच को छुपा कैसे सकते हो? जो मैंने आपको बातें बताई थी, जो गोदी मीडिया वहां का नहीं दिखा रहा था, वहां की मीडिया का हाल भी बहुत बुरा है, सब चीज छुपाती है। मैंने बताया था तो बुरा हो गया, लोगों ने एक से एक प्रोपेगेंडा, मेरे ही मुसलमान लोगों ने, मेरे ख़ानदान, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे चाहने वाले खिलाफ, ये बात बड़े अफसोस के साथ इस मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में बोलनी पड़ रही है शुरुआत में, क्योंकि मेरे पास यही प्लेटफॉर्म है। खिलाफ हो गए भाई साहब, मेरे पिताजी को तो बड़े लेवल पर फ़ोन आने शुरू हो गए, मतलब जिनके अच्छे लिंक हैं कि भाई साहब ये माशाल्लाह आपका लड़का बड़ा बेहतरीन काम करता था, ये हुआ क्या, आगा रज़ा को हुआ क्या, ये रज़ा सल्लल्लाहु को हुआ क्या हुजूर, आपके बेटे बहुत बेहतरीन। सुनो, ईरान से तुमको आता होगा, मुझे नहीं आता, ना मेरे बाप को आता, ना किसी गुलामी करता हूं मैं, गुलाम मैं सिर्फ अल्लाह का हूं, अहले बैत का हूं, और इसीलिए हलाल खाता हूं, इसीलिए बिना डरे सच बोलता हूं। कितनी भी गालियां लिखो, कितनी भी तुम आज जो मेरे खिलाफ बातें बोलो, जो सच है वो बोलूंगा, क्योंकि अल्लाह हमेशा सच के साथ है। जिस दीन, मजहब और इस्लाम की बात करते हो वो सच के साथ है। बड़े ही अफसोस के साथ बता दूं, उन सबके मुंह पर ये लगा है, ये बहुत खतरनाक। पता है कैसे? जो मेरी रिपोर्टिंग को गलत बता रहे थे कि ईरान के खिलाफ दिखा रहा है, अब ईरान में बवाल इतना तगड़ा हो गया है कि ईरान के नेशनल टीवी को यह खबर कवर करनी पड़ी, पड़ गया थूक मुंह पे। इसीलिए कहता हूं, भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। ईरान बेहतरीन मुल्क है, इस्लामिक मुल्क में सबसे बेहतरीन मुल्क, इस्लामिक मुल्क में ईरान है। ईरान एक पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क ऐसा है जो कभी भी जालिम के आगे नहीं झुका। इस बात को हमेशा बोलता आ रहा हूं। तुम क्या चाहते हो, गर्दन काट लूं मैं अपनी? ईरान 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 ये कर लूं? भाई ये तुम करो, हमारा कोई ऐसा नहीं है मामला। अब देखिए, पहले आपको सलाम कर देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, ईरान बहुत बड़े प्रोपेगेंडे में फंस चुका है। ईरान के अंदर बवाल चल रहा है। जूता उतारने एक चला के मार दिया था ना, बड़ा खतरनाक बवाल चल रहा है। ऐसा बवाल चल रहा है कि ईरान को अंदर ही अंदर चटका दिया गया है। हाल बहुत बुरा है और मैंने ये बात बताई थी, लोगों को बुरा लगा था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो अब आपको बता दूं कि जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा था, इजराइल का प्रोपेगेंडा था, वो ईरान में कामयाब होता नजर आ रहा है। अब वहां हिजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। नो हिजाब, से नो टू हिजाब, ऐसे कई सारे ट्रेंड करने लगे वीडियोस। वहां पर सोशली, वहां पर पब्लिकली औरतें बाहर निकल गई और अपने मकने और हिजाब को निकालकर वीडियो बनाने लगी, पब्लिक रिएक्शन को रिकॉर्ड करने लगी और सोशल मीडिया पर डालने लगी। वहां पर इस वक्त हजारों लड़कियां, औरतें, महिलाएं ऐसी हैं जो नंगी होने को तैयार हो चुकी हैं। देखिए,
خانمه به زور میگه شال کن سرت. آخه چرا باید شال بزنیم ها؟ یکی به داد ما برسه آخه. دقیقاً آفرین. مردا میگن آفرین، خانمه میگه بذار. یه چیز زوریه به خدا. سلام میکنم به مسیح علی نژاد. مسیح خانم، اون خانمه که رفت نشد همون لحظه فیلم بگیرم، الان رفت. ولی بگیم که حجاب هست یا حجاب نیست. من یه بی حجابم، اصلا حاضر نیستم این لعنتی رو سرم کنم. حاضر نیستم این کثافت رو سرم باشه. ما مجبور هیچ چیز دیگه. جان، این همسر دوستم هستش. دوستم موهاشو باز کرد. منم به نوبه خودم خواستم روز حجاب و عفافتون رو گرامی بدارم. جمهوری خب من فکر کردم که یه سری احمق هستن هنوز که فکر کنن داریم شعار میدیم. فقط خواستم بهتون نشون بدم که देख ली सारी वीडियो देखी, सारे सबूत देखे. ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने डाला है. थूको अपने मुंह पर जो रजाग्राफी पर उंगली उठा रहे थे. जो होता है वो दिखाता हूं, जो हो रहा है वो दिखाता हूं. गोदी मीडिया जैसा काम मेरे बाप ने मुझको नहीं सिखाया है, क्योंकि हलाल खा रहा हूं, हराम नहीं. जो सच है वो बोलूंगा. अच्छा होगा तो अच्छा बोलूंगा, बुरा होगा तो बुरा बोलूंगा. हालांकि मैंने इसकी वजह भी आपको बताई है कि इजराइल ईरान को डायरेक्ट नहीं तोड़ सकता, तो ईरान के अंदर ही एक उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है. लोगों को भड़काया जा रहा है और महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं. दर्जनों वीडियो सबूत के साथ देखी आपने, इंग्लिश ट्रांसलेशन सबटाइटल के साथ देखी आपने. वेरीफाइड अकाउंट ईरान के हैं, वो ये खबरें डाल रहे हैं. जाओ गरियाओ उनको. सच सुनना और बर्दाश्त करना सीखो अगर मुसलमान हो. इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पहुंच चुके हैं इजराइल की सरजमीन पर. पहुंचने के बाद इस तस्वीर को देखिए. उनका स्वागत बेहतरीन अंदाज से किया गया. कई सारी बातें हुई. अहम फुटेज ये है आपकी स्क्रीन पर कि इजराइल के जो धार्मिक स्थल है वो वहां पर पहुंचे. वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने उनके भगवान के आगे, उनके गॉड के आगे सर झुकाया, घुटने टेके. कमाल की बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि बाइडेन का ज्यूइश से बहुत गहरा रिश्ता है, और वो रिश्ता यहां पर नजर भी आया. खैर, बाइडेन ने एक पॉजिटिव बात यह कही कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं. हम इसी मुद्दे पर आगे बात भी करेंगे. और एक पॉजिटिव बात यह है कि बाइडेन के इस दौरे पर जो 2000 फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर वहां मकान बनाने वाला था, उस प्रोजेक्ट को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है. הנה, ומגיע אותם משקפי שמש כמובן, ויורד. שקופחת כאן, שם את משקפי השמש, חיוך רחב. הנה, אגב, לא לוחץ ידיים, עושה מין לחיצת אגרוף כזו, לראש הטקס גיל אסקריקני, להימנע מכמה שיותר מגע עם הנוכחים. אבל קצת חיבוק, אתה יודע, קצת יד על הכתף לראש הממשלה לפיד. כנ"ל גם לראש הממשלה החליפי בנט. נזכיר, השניים נפגשו בחודש אוגוסט האחרון. רק אחד פה מגרד את שנות ה-80, אז ראוי להיזהר בבריאותו. הנה שני השגרירים, גם כן. בהחלט נשאלת השאלה איך ביידן הגיע לכהונה שנייה, כשכבר כעת... दूसरी तरफ ये जो कुछ भी इजराइल में हुआ, तो इस पर ईरान का बयान तुरंत आ गया.
ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का इजराइल पहुंचना और इजराइल के साथ मिलकर और भी देशों के साथ ग्रुप बनाना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इजराइल की सिक्योरिटी इससे मजबूत नहीं होगी। हम मजबूत हैं, हमारी हर नज़र इजराइल के ऊपर है और इजराइल हमारे लिए कुछ नहीं। साथ में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने आयरन बीम की शक्ति भी, देखिए तस्वीरों में एक आयरन बीम से मारे गए ड्रोन का एक टुकड़ा दिखा रहा है, क्योंकि इजराइल हथियार बनाकर बेचता भी अमेरिका को है, फिर अमेरिका उसको डबल दामों में खरीदता भी है और फिर उन पैसों से इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता है। सारा ब्लूप्रिंट आपको मैंने बता दिया है। अब दुनिया में वाहिद ईरान एक ऐसा शक्तिशाली मुल्क है जो दुनिया भर की पाबंदियां झेलने के बाद, सारे जुल्म झेलने के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में ड्रोन बना रहा है और इतने शक्तिशाली ड्रोन बना रहा है कि अब उस ड्रोन को रूस भी इस्तेमाल कर रहा है। अब ड्रोन इतने ज्यादा तादाद में ईरान बना रहा है कि अब 5 यूनिट आर्मी की बनाएगा, जो स्पेशल यूनिट होगी, ये 5 स्पेशल यूनिट होगी ईरान की, जो सिर्फ ड्रोन को मैनेज करेगी, ड्रोन को ऑपरेट करेगी, ड्रोन को चलाएगी। वहीं पर आपको बता दूं कि ईरान ने ऑफिशियली जानकारी दी है कि रियाद यानी सऊदी अरब खुद इंटरेस्टेड है, खुद आगे बढ़कर ईरान से बात करने को तैयार है और रिश्तों को नॉर्मल करने को तैयार है। यह खबर पॉजिटिव है। बस दुआ कीजिए कि सारे अरब देश, सारे ये मुस्लिम देश एक हो जाएं। हालांकि ऐसा होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ अल जजीरा की पत्रकार की फैमिली की रिक्वेस्ट अमेरिका के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बाइडेन इजराइल पहुंचे थे और पहुंचे हैं, तो इससे पहले ही पत्रकार की फैमिली ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें मिलने दिया जाए। अब वहां तो नहीं मिलने दिया गया, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए और बाइडेन से यहां पर आकर। इसी के साथ आपको बता दूं कि अब बाइडेन इजराइल से सीधा पहुंचेंगे सऊदी अरब, जिस पर नजर सारी दुनिया की है। रूस ने बयान दिया है, रूस के क्रेमलिन ने सीधा ये कह दिया है कि बाइडेन जो है सऊदी अरब जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ भड़काऊ बयान ना दें, भड़काएं ना सऊदी अरब को, हमारे रिश्ते खराब ना करें, ना सऊदी अरब से ज़्यादा तेल की डिमांड करें। आपको बता दो कि हमास ने बिल्कुल अलग बयान दिया है। हमास ने साफ साफ कह दिया है कि बाइडेन का ये जो विज़िट है इजराइल के लिए, ये इजराइल को और मजबूत करने के लिए है। ये जो दौरा है, इस दौरे से इजराइल और अमेरिका एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे, बड़ा ग्रुप बनाएंगे और फ़िलिस्तीनियों के अंदर विभाजन पैदा करेंगे, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में और टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। बाइडेन के इस दौरे से इजराइल की कोई भी नीति और नीयत बदलने वाली नहीं है। ईरान को काउंटर करने के लिए बहरैन, जी हाँ, ख़रीद रहा है इजराइल से ड्रोन। आपको बता दूं कि ड्रोन की डिमांड बहरैन ने की थी इजराइल से। इजराइल अब एग्री हो गया है। रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं कि अब हथियार और ख़ासकर ये ड्रोन देने के लिए बहरैन को तैयार है, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ बहरैन ने ये ड्रोन मांगे हैं। साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम भी बहरैन ने मांगे हैं, क्योंकि ड्रोन ईरान के पास भी ख़तरनाक हैं। अब उनका सामना करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए है, जिसकी वजह से ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम दोनों ही बहरैन ने मांगे हैं। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पहले से ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद बहरैन की खुफिया एजेंसी को ड्रोन उड़ाने, मैनेज करने, चलाने और हमला करने की सारी ट्रेनिंग दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई को भी एंटी ड्रोन सिस्टम ऑफर किया है इजराइल ने। इजराइल लगातार ईरान के खिलाफ बड़े हथकंडे अपना रहा है। बता दूं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, बेनी गैंट्स ने साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह और हमास ये दोनों मिलकर मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, जिससे जो लेबनान है वो इजराइल के लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा बन चुका है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, ये तस्वीरें देखिए, इजराइल और ग्रीस दोनों के एयरफोर्स ने मिलकर मिलिट्री ड्रिल करी है। इजराइल के ही
एयर स्पेस में ये सारी मिलिट्री ड्रिल की गई है। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ ये बड़ी तैयारी है। वहीं आपको बता दूं, ऑस्ट्रिया ने भी इजराइल के साथ सिग्नेचर कर लिए हैं, डील पर साइन कर लिया है, जिसके अंदर अब दोनों देश एक दूसरे की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, मिलिट्री कॉर्पोरेशन करेंगे। कई सारी डील इसमें हो गई हैं। अब आप समझ सकते हैं इजराइल तेजी से कई देशों के साथ लगातार हाथ मिला रहा है। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी डिमांड बिल्कुल लॉजिकल है, लॉयल है। हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारी न्यूक्लियर डील पर डिमांड है उसको अमेरिका को मानना ही होगा। हम न झुकेंगे न पीछे हटेंगे। इराक के एक्स मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है, कहा है कि सऊदी अरब बहुत जल्द एक ऐलान करने वाला है जिसमें सऊदी अरब एक अरब ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, नेटो की तरह वो ग्रुप होगा जिसमें सारे अरब कंट्रीज की मिलिट्री होगी और वो अरब देशों की रक्षा के लिए काम करेगी, बिल्कुल नेटो और ईयू की तरह, जिसमें इराक को भी सऊदी अरब शामिल करेगा। देखना यह है कि ईरान को शामिल करता है कि नहीं, संभावनाएं हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक इंतजार कीजिए रात का, देर रात आपके सामने आएगी वॉर अपडेट। जय हिंद। तेरा बाप आया।